नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। मोदी सरकार के 2 साल के कार्यकाल में आज मंत्रिमंडल का दूसरी बार विस्तार कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में सुबह 11 बजे से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हुआ। कुल 19 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसके अलावा स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का प्रमोशन कर उन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। साथ ही 6 पुराने मंत्रियों से इस्तीफा लिया गया है। इस कार्यक्रम शुरू हुआ। कुल 19 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसके अलावा स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का प्रमोशन कर उन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। साथ ही 6 पुराने मंत्रियों से इस्तीफा लिया गया है। इस विस्तार के बाद मोदी सरकार के मंत्रियों की संख्या 77 हो गई है। आज शपथ लेने वाले नए मंत्रियों की क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या चुनौतियां होंगी, इस खास शो में प्रधानमंत्री मोदी के नए मंत्री खुद आपको बताएंगे। आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी के 3 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल अब मोदी कैबिनेट की सबसे युवा मंत्री बन गई हैं। कैबिनेट विस्तार आज हुआ है। उत्तर प्रदेश से 3 मंत्रियों ने शपथ लिए। बातचीत करने के लिए अनुप्रिया पटेल जी हमारे साथ हैं। मैम, 2 साल बाद ही मौका मिला। पहले भी इस बात की चर्चा थी कि आपको मंत्री बनाया जाना था, लेकिन 2 साल डिले हुआ। आज आप मंत्री बन रही हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है। चैलेंजेस क्या है आपके सामने? उत्तर प्रदेश में कई वर्षों से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार कई कार्यकाल में बनी है और पूरे प्रदेश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है। बहुजनवाद और समाजवाद के नाम पे इन दोनों दलों ने दलितों और पिछड़ों को बांटने का काम किया है और मैं समझती हूँ कि इन सरकारों को आज आरक्षण पे श्वेत पत्र जारी करके बताने की जरूरत है कि जिस बहुजनवाद और समाजवाद का नारा लेकर ये उत्तर प्रदेश में कई बार सत्ता संभाले हैं, तो आखिर इन्होंने पिछड़ों और दलितों के लिए क्या किया है। हमारे सामने आज उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था से लेकर किसानों की दुर्दशा से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनका हमें सामना करना है और उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर एक नया विश्वास पैदा करते हुए अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की मजबूत सरकार बनानी। एज ए यूथ कैसे आप देखती हैं मिनिस्टर बनने को? मुझे लगता है कि हमारे देश का जो नौजवान है वो लोकतंत्र की शक्ति के प्रति और ज्यादा जागरूक हुआ है और ऐसी परिस्थितियों में यदि नौजवानों को अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारे देश का नौजवान इस देश को आगे ले जा सकता है और लोकतंत्र को मजबूत करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आपस में मतभेद किस बात को? मैम, पहली बार अपना दल कैबिनेट में शामिल हो रहा है। देखिए, आज अपना दल की केंद्रीय मंत्रिमंडल में भागीदारी सुनिश्चित हुई है और अपना दल के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के पूरे जीवन के परिश्रम का ये फल है। ये शुभ दिन उनके परिश्रम के कारण आया है और कुछ लोगों की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन मैं समझती हूं कि मेरी पूरी पार्टी में बहुत उत्साह है। प्रियंका गांधी बिल्कुल सेट हैं उत्तर प्रदेश का चार्ज संभालने के लिए। बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए, एनडीए के लिए उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी। देखिए, प्रियंका गांधी जी को आना है उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रूप में या नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी का विषय है, ये हमारा विषय नहीं है और मैं नहीं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी प्रकार की चुनौती है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अपना दल हो, हम लंबे समय से उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में संघर्ष कर रहे हैं और 2014 में जिस तरीके का मैंडेट, जिस तरीके का जनादेश लेकर यह गठबंधन आया है, उससे कहीं किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि 2017 में भी इस गठबंधन को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश की 21 करोड़ की जनता स्वीकार करने वाली है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन पिंकी के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो मोदी कैबिनेट की सबसे युवा मंत्री बन गई हैं अनुप्रिया पटेल, जिन्हें आप सुन रहे थे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के गृह जिले चंदौली से सांसद बने महेंद्र नाथ पांडे को भी मंत्री बनाया गया है। महेंद्र नाथ पांडे से खास बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन ने। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे सर, बहुत बधाई हो, आज मंत्रिमंडल विस्तार में आपको मिला है। सर, कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हुए, जिस तरीके से लगातार कैंपेन हो रहा है, लगातार उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, आपको लगता है कि उस लिहाज से 3 मंत्रियों को बढ़ाया गया है, बीजेपी मजबूत होगी उत्तर प्रदेश में? बीजेपी उत्तर प्रदेश में मजबूत है और मजबूत होगी। कास्ट इक्वेशन का भी ध्यान रखा गया। अनुप्रिया पटेल ब्राह्मण फेस के रूप में आपको आगे किया गया है कि हाँ भाई एक ब्राह्मण फेस होना चाहिए, एक पिछड़े वर्ग को भी आगे दिया है, तो कास्ट इक्वेशन को भी देखा है भारतीय जनता पार्टी ने। राजनीति के अंदर कास्ट इक्वेशन उसका एक स्वाभाविक तथ्य है, लेकिन इसके साथ साथ विकास हमारा एजेंडा है और मोदी जी उत्तर प्रदेश में बेहतर विकास देना चाहते हैं। उसके लिए उत्तर प्रदेश में
केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने वाली एक अनुकूल सरकार की जरूरत है और उस जरूरत के लिए हम लोग दिन रात एक करेंगे। मंत्री बनने के बाद सर प्राइमरी जो रहेगा आपका, सबसे पहले क्या काम करना चाहेंगे आप उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में हम लोग जो वातावरण निर्माण है जनमत का, उस काम को जारी किए हुए हैं, उसे और सक्रियता से करने का प्रयत्न करेंगे। लगातार सर बीजेपी के जो एमपीज हैं यूपी से, लगातार राम मंदिर को लेकर वो कहते रहते हैं, कास्ट इक्वेशंस को लेकर कहते रहते हैं, तो क्या इस सब चीजों को आगे लेके चलना है या फिर विकास ही एक मुद्दा होगा? देश पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे सर, लगातार कांग्रेस कह रही है कि अब प्रियंका को भी एक बड़ा रोल दिया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आपको लगता है भाजपा के लिए बड़ा चुनौती होंगी प्रियंका गांधी? वर्षों से सुना जा रहा है, इस रोल का पता इलाहाबाद में पोस्टरों से चलता है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन पिंकी के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। यूपी से मंत्री बनने वाली तीसरी सांसद हैं कृष्णा राज। कृष्णा राज शाहजहांपुर से सांसद हैं और बीजेपी का दलित चेहरा है। बातचीत करने के लिए मंत्री कृष्णा राज जी हमारे साथ हैं। मैम, बहुत मुबारकबाद आपको आज। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, कैसे देखती हैं, मुश्किल से 6 महीने बचे हुए हैं चुनाव में, उसके पहले ठीक 3 मंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं, बड़ी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को आप लोग मजबूत करें? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी सोच के साथ साथ चल रही है और हमेशा ही चलती रही है। हम सब लोग उसके कार्यकर्ता हैं। अब तक जो जिम्मेदारी मिली है उसको निभा रहे हैं और आगे भी जो मिलेगी उसको निभाएंगे। रही उत्तर प्रदेश की चुनौती की बात, तो उत्तर प्रदेश की जनता जो है आज की वर्तमान माननीय अखिलेश सरकार से इतनी ऊब चुकी है, वो सिर्फ कमल के फूल और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व को देख रही है। और आज जो है हम उत्तर प्रदेश में सन 2017 में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। मैम, आपको लगता है कास्ट इक्वेशन का भी ध्यान रखा गया है? जो 3 मंत्री बने हैं आप लोग, एक कास्ट को भी एक मैसेज दिया गया है। हमारा नारा है ना, सबका साथ सबका विकास। समरसता की सोच है और उसी के साथ सबको लेके चल रहे हैं, जिसके कारण आज देखिए ना, हमारे मैं तो बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे तमाम उन देश की महिलाओं का हमको बना करके मन बढ़ाया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो आपको लगता है एक बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रियंका गांधी अगर यूपी में आती है? नहीं, पूरा देश जो है कांग्रेस मुक्त हो गया है, तो उत्तर प्रदेश तो पहले भी कांग्रेस मुक्त था। कोई भी आए, कोई भी करे, नीतियां उनकी इतनी देश विरोधी थी, जन विरोधी थी, उसके कारण भविष्य में तो कोई भी जो है देश की और उत्तर प्रदेश की जनता कहीं भी स्थान नहीं दे रही है। प्रियंका का कोई करिश्मा काम नहीं आएगा? मुझे नहीं लगता। कोई नाम नहीं होता, दल होता है और वो दल पूरा जो है देश से मुक्त हो रहा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन पिंकी के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली से बीजेपी के बड़े नेता विजय गोयल को भी मंत्री बनाया गया है। हालांकि गोयल के मुताबिक उन्हें मंत्री पद की उम्मीद नहीं थी। विजय गोयल से खास बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता संजय शर्मा ने। विजय गोयल हमारे साथ में, जिनको मोदी सरकार में जगह मिली है, राज्य मंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ली है। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मुझ पर भरोसा व्यक्त किया है, मैं आभारी हूँ मोदी जी का और अमित शाह जी का। और मेरी कोशिश होगी कि उनकी जो विश्वास है, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उन पे मैं खरा उतरूं। मोदी जी हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 24/7 काम करते हैं। उसी तरीके से हमें भी 24 घंटे काम करना है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जनता की और अधिक सेवा करने का एक मौका मिलेगा। आपको उम्मीद थी कि आप मोदी सरकार में आ पाएंगे? मैं तो पहले भी मंत्री रहा हूं और मेरा लक्ष्य हमेशा काम करना होता है। काम करते करते चीजें अपने आप सामने आ जाती हैं। तो हमारा काम यह है कि मोदी जी जो आज पूरे देश की उन्नति के लिए लगे हुए हैं, विकास का उन्होंने एक मार्ग दिखाया है, उनके पास एक जो विजन है, उस विजन पे सबको चलना चाहिए। जो लोग आज आलोचनाएं करते हैं वो कहीं ना कहीं देश का भला नहीं कर रहे हैं, देश का हित नहीं कर रहे हैं। उनको भी चाहिए, चाहे वो ऑपोजिशन हो या कोई हो, वो मोदी जी के कामों का सहयोग करेंगे। कैमरामैन सुरेंद्र रावत के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पश्चिम बंगाल से बीजेपी के दोनों सांसद मंत्री बन गए हैं। आज एसएस अहलूवालिया को मंत्री बनाया गया, जबकि बाबुल सुप्रियो पहले ही मोदी कैबिनेट में शामिल हैं। एसएस अहलूवालिया से खास बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता यतेंद्र शर्मा ने। एसएस अहलूवालिया साहब भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। मेरे साथ हैं अहलूवालिया साहब। अहलूवालिया साहब, कल आपका बर्थडे था, क्या माना जाए जन्मदिन का तोहफा आज दिया है? ना, वो तो एक मेयर कॉन्फिडेंस था कि कल मेरा बर्थडे था और कल वैसे सोमवती अमावस्या भी थी। एक लंबा सफर आपका सियासी तौर पर रहा है, तो लगता नहीं कि जब ये दूसरा विस्तार है, देर कर दी, लेकिन सरकार देर आई, दुरुस्त आयत वाली उस पर तर्ज पर नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इससे पहले भी जिम्मेदारियां निभा रहा था।
मैं 2014 में आया तो मैं विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष बना और उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लैंड एक्विजिशन उसका भी अध्यक्ष बना। तो मैं अपनी जिम्मेदारी बतौर सांसद के रूप में भी निभा रहा था और उसको निभाते हुए आज ये जो जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति हमारी दी गई है ये भी निभाऊंगा। अब 20 साल पहले भी राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं और अब 20 साल के बाद भी फिर वही जिम्मेदारी, न्याय नहीं किया है लगता है मोदी सरकार ने? क्योंकि आपने खुद कहा पहले भी इतनी सारी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, तमाम कमेटी में आप रहे हैं, तो जिम्मेदारी और भी बड़ी हो सकती थी। राष्ट्र में जो मंत्री होता है, जिसको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, मंत्री होता है, जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी किस रूप से निभाई जाएगी वो देखा जाता है। क्या आपको लगता है कि जो आपकी क्षमता है तो कौन सा विभाग आपको सूट करेगा, कौन से उसकी जिम्मेदारी आप अच्छे से संभाल सकते हैं? इस तरह की कोई बात नहीं। मेरी जिंदगी का एक फलसफा है कि ऐ ना खुदा मुझे किनारों से दूर ही रखना, उधर ले चल जिधर से तूफान उठने वाला है। तो मेरी जिम्मेदारी वो हो जहां पर सबसे ज्यादा चैलेंज हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं SS अहलूवालिया साहब जो कह रहे हैं कि उनको जिम्मेदारी वो मिले जहां पर चुनौतियां। कैमरामैन गुलशन के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। साइकिल से संसद जाने वाले अर्जुन राम मेघवाल भी आज मंत्री बने। उनसे खास बातचीत आपको सुनाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। साइकिल की सवारी कर संसद में पहुंचने के लिए मशहूर बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल को भी मंत्री बनाया गया है। अर्जुन राम मेघवाल से खास बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। मोदी मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया है। अर्जुन राम मेघवाल को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया है। मेघवाल साहब, क्या प्राथमिकताएं होंगी? आज तो शपथ हो गया। देखिए, इलाहाबाद में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी उसमें एक संघनाद हुआ था कि 21वीं सदी एशिया की होगी और एशिया में भी भारत की होगी। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए संविधान के तहत जो दायित्व होगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, आप साइकिल से संसद भवन जाते रहे हैं, क्या अब आप मंत्री बन गए हैं तो क्या साइकिल से जाएंगे वहां पर? देखिए, मैं घर से जब संसद भवन जाता था तो उसमें एक बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ था, वो कार्बन एमिशन को कम करने का। जो विज्ञान भवन में माननीय मोदी जी ने राज्य के पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि क्या एक सप्ताह हम अपने ऑफिस साइकिल से जा सकते हैं, तो हमारा ऑफिस पार्लियामेंट था, इसलिए मैंने ये प्रयास किया और लगातार प्रयास किया। अब जो राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है उसमें भी मैं कोशिश करूंगा, कई ऐसे रीजन होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं साइकिल पे समय समय पे आता रहूं। क्या आपको लगता है कि कौन विभाग आपको मिले जो कि आप बेहतर वहां पर कर सकें? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी का विशेष अधिकार है। जो भी विभाग मिले, जो भी दायित्व मिले, हम संविधान के तहत अभी शपथ लेकर के आए हैं, उसके अनुरूप कार्य करने का पूरा प्रयास करें। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और अल्मोड़ा से सांसद श्री टमटा के साथ खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, देखिए। अजय जी, सबसे पहला सवाल, क्या किस तरह से इस जिम्मेदारी को देखते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जब हुआ तब से मुझे भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी बूथ से लेकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक मैंने काम किया, प्रदेश अध्यक्ष मोर्चे का भी काम किया। ऐसी लोकतांत्रिक पद्धति में जिला पंचायत के सदस्य के रूप में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर के रूपाध्यक्ष, अध्यक्ष बनाकर, विधायक, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनाकर सांसद तक बनाया। इसलिए ये सारी जिम्मेदारियां पार्टी ने मुझे दी हैं और जनता ने उसका आशीर्वाद भी दिया है। और जनता ने हर बार जब भी मुझे ऐसे अवसर पार्टी ने दिए तो जनता ने उसका परिणाम दिया और विजय करके हासिल दिया है। तो इसलिए और जो उनकी आशाएं थी उन आशाओं को भी पूरा किया। तो इसलिए जो भी जिम्मेदारी मुझे मिली थी वो भी पहले वाली, उनको भी मैंने निष्ठापूर्वक किया और अभी जो जिम्मेदारी मिली है इसे भी मैं निष्ठापूर्वक पूरा करूंगा। और कहीं भी जिससे भी देश हित में, राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में, पार्टी हित में और मोदी जी के उस विजन में हम लोग सब सफल होंगे। जी, एक मैसेज मोदी साहब ने इस बार अपने मंत्रिमंडल में दिया है कि जो काम नहीं करेगा उसको जाना पड़ेगा। इस मैसेज को किस तरह से देखते हैं? 6 मंत्रियों को इस्तीफे इसमें होगा।
तो अभी तो मेरे को अभी ये वाली जानकारी तो अभी ऐसी कुछ है, लेकिन मैसेज तो साफ है ना कि जो काम नहीं करेगा उसको जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अब इस बारे में ज्यादा कह नहीं सकता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समय समय पे बहुत सारे निर्णय लेती है। कभी किसी की जरूरत संगठन में होती है, कभी किसी की जरूरत सरकार में होती है, कभी किसी की जरूरत जो है कार्यकर्ता के रूप में भी होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो मुझे ही हर बार टिकट मिलेगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग जगह पर अलग अलग उपयोगिता होती है। कभी किसी की जरूरत होती है कि भाई उसको चुनाव इस बार नहीं लड़ाना, उससे कुछ दूसरा काम लेना है। तो हमारे तो बहुत सारे काम रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस ध्यान में आता है कि ये इस ध्यान में अभी ठीक रहेगा तो उसका उपयोग उस बात। एक अंतिम सवाल अजय जी, आपको क्या लगता है आपकी क्षमताओं को देखते हुए किस विभाग को आपकी ज्यादा जरूरत है, वहाँ कौन से विभाग में आप अच्छा काम कर सकते हैं? मुझे जो भी जिम्मेदारी देंगे मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा, क्योंकि मुझे सरकार में माननीय मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी काम मिलेगा, जैसा भी काम मिलेगा उसको पूर्ण निष्ठा से करूंगा। ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है। मैं पहले भी जब राज्य मंत्री था, कैबिनेट मंत्री था उत्तराखंड में, तो मेरे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट थे। तो इसलिए क्या है कि जो भी काम मिलेगा जाना तो काम तो मुझे मालूम ही है ना, वो राष्ट्र के हित में ही होना है। आफ्टर ऑल एक ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्र हित तक के बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के काम होते हैं। कोई भी काम मिलेगा उसको सहर्ष स्वीकार के निष्ठा से करने का मन बनाया। तो धन्यवाद। यह अजय जमटा कि जो भी काम उन्हें या जो भी चुनौती उन्हें मिलेगी पूरी निष्ठा के साथ करेंगे, क्योंकि आखिरकार उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के विजन को आगे बढ़ाना है। कैमरामैन गुलशन के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो मोदी सरकार के नए मंत्रियों को आप सुन रहे हैं। उधर कैश फॉर वोट मामले में जेल जाने वाले बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को भी मंत्री बनाया गया है। देखिए उनसे खास बातचीत। 6 बार के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को केंद्र सरकार में दूसरी बार जगह मिली है। वाजपेयी सरकार के साथ भी काम कर चुके, मोदी सरकार में भी उनको मंत्री पद से नवाजा गया। हम सीधे बात करेंगे फग्गन सिंह कुलस्ते जी से। फग्गन सिंह जी, लंबे इंतजार के बाद दोबारा फिर से मंत्रिमंडल में आप शामिल हुए हैं। देखिए, मैं पहले भी यही काम करता था और इसलिए आज भी जो भी जिम्मेदारी दी गई है हम उसी भाव से पहले भी काम करते थे, आज भी करेंगे। और भविष्य में सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन की दृष्टि से भी नीचे तक ठीक प्रकार की योजनाओं का लाभ मिले, ये हमारी प्राथमिकता है खासतौर। तो मोदी कैबिनेट के नए मंत्रियों पर ये थी हमारी खास पेशकश।